नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की करेंगे। बात जनता दल यूनाइटेड की भी करेंगे, लेकिन बात पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं। और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं। लगातार कई खबरें या उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई घटनाक्रम सामने आते हैं, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा पर चर्चा जरूरी हो जाती है, उनको लेकर खबर जरूरी हो जाती है। तो कल उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और एक बड़ा कार्यक्रम है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। और आम तौर पर जो बड़ा कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम से पहले उसको लेकर कोई उसको बड़ी राजनीतिक खबर के तौर पर नहीं देखा जाता। और जो कार्यक्रम है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कई लोग शामिल होने वाले हैं। तो सवाल ये नहीं है, खबर ये नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक मिलन समारोह आयोजित किया है जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी पार्टी में कई लोग शामिल होंगे। खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा आपको, 4-5 या 7-8 दिन पहले, जिसमें लोजपा रामविलास के बड़े नेता, चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता अरविंद वाजपेयी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हुए थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने उनको कई बड़ी जिम्मेवारियां भी दी है, कई अहम पदों से उनको नवाजा भी है। चर्चित चेहरा है, मुखर प्रवक्ता रहे हैं अरविंद वाजपेयी। और अरविंद वाजपेयी के साथ साथ कई और लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए थे। तो दिल्ली में ये मिलन समारोह था, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो नजर नहीं आए, एक भी विधायक नजर नहीं आए। तो एक विधायक तो उनकी पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, उनका नजर आना नहीं आना बहुत हैरान नहीं करता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये चर्चा चल रही हो कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक उनसे नाराज हैं, और खासकर रामेश्वर महतो ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद ये चर्चा चल रही हो कि विधायक नाराज हैं और 3 विधायक एक गुट में हैं, वो टूट सकते हैं, उनके टूटने का खतरा है। तो बड़ा मुफीद मौका था, बहुत ठीक ठाक मौका था जब ये मैसेज दिया जाता कि भाई विधायक एकजुट है, पार्टी एकजुट है। लेकिन उस बैठक में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी विधायक शामिल नहीं हुए। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि विधानसभा की कोई मीटिंग थी जिसमें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की जो जानकारी हमें दी गई, बाद में जो जानकारी हमने जुटाई, 2 दिन पहले हमें जो जानकारी मिली कि उस बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुए थे, दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक शामिल नहीं हुए थे क्योंकि विधानसभा की किसी समिति की बैठक थी जिसमें दूसरे दलों के विधायकों को भी शामिल होना था। और पार्टी को भी मालूम था, उपेंद्र कुशवाहा को भी मालूम था कि जो उनकी पार्टी की तरफ से हमें बताया गया, किसने बताया नहीं बताया, लेकिन उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता ने हमें जानकारी दी। तो पार्टी को यह जानकारी थी कि उनकी व्यस्तता रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा को यह मालूम था। तो विधायक को बुलाया भी नहीं गया, और बुलाए जाते तो शायद जा भी नहीं सकते थे क्योंकि विधानसभा की बैठक थी। अब ये जानकारी कितनी सही है नहीं मालूम, लेकिन उनकी पार्टी के 3 विधायक शामिल नहीं हुए। अब सवाल यह है कि चलिए इस कारण को सही भी मान लेते हैं, हो सकता है बैठक हो और शामिल नहीं हुए हो दिल्ली की बैठक में। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं भी नहीं है, कम से कम रामेश्वर महतो और माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं कि नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, या वाकई उनके विधायक टूट जाएंगे, उनके विधायकों पर टूट का खतरा है। और इन अटकलों को खारिज उपेंद्र कुशवाहा ही कर सकते हैं, अपने विधायकों को एक साथ दिखाकर, एक मंच पर लाकर। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा इसमें सफल साबित नहीं हुए हैं। तो दिल्ली के बाद पटना में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सवाल यह है कि पटना वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक शामिल होंगे कि नहीं होंगे। पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पटना में जो मिलन समारोह है पार्टी का, उस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, वहां उनके विधायकों की मौजूदगी दिखती है कि नहीं दिखती है। तो
डैमेज कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, या जैसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था एनडीए को लेकर। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले जब सीटों की बातचीत चल रही थी तो आधी रात को नाराज उपेंद्र कुशवाहा को मनाने पहुंचे थे बीजेपी के कई बड़े नेता, और इस मुलाकात के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने थे और उन्होंने कहा था इट्स टाइम नॉट वेल टू एनडीए, नथिंग टू वेल एनडीए, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा था इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, यानी एनडीए में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इट्स टाइम ऑल इज वेल आरएलएम, या फिर इट्स टाइम नथिंग टू वेल आरएलएम, ये उपेंद्र कुशवाहा को ही कल बताना है। अपने विधायकों को इस बड़े कार्यक्रम में, इस मिलन समारोह में मौजूद कराकर एक तरफ आप दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, लेकिन आपके अपने जो विधायक हैं वो नदारद अगर रहेंगे तो जाहिर तौर पर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें पहले से हैं। अब जनता दल यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, इसके अंदर खाने से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है और निशांत कुमार को राजनीति में लाया जा रहा है। खरमास के बाद शायद वो शुभ मुहूर्त आएगा जब निशांत राजनीति में आ जाएंगे। हालांकि निशांत की राजनीति में आने के बाद, जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है कि निशांत के राजनीति में आने का मतलब सिर्फ निशांत का राजनीति में आना नहीं होगा, बल्कि बिहार में बहुत बड़ा सियासी उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निशांत के बहाने नीतीश को किनारे लगाया जाए, निशांत को राजनीति में लाकर और उन्हें डिप्टी सीएम या कोई सम्मानजनक पद देकर, ठीक ठाक पद देकर, जिससे जेडीयू संतुष्ट रहे, और फिर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का सपना कि अपना मुख्यमंत्री हो, ये किया जाए। तो और जब निशांत राजनीति में आएंगे, जो अब तकरीबन तय माना जा रहा है, तो फिर संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? एक चर्चा यह है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का विलय करेंगे तो क्या जनता दल यूनाइटेड के अगले प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा होंगे? और विलय करेंगे कि नहीं करेंगे ये हमें मालूम नहीं है, और बहुत मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस बात को खारिज नहीं किया गया है कि वो विलय नहीं करेंगे, और विलय करेंगे जाहिर है इसको स्वीकार भी नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा चल रही है। और जो स्थितियां परिस्थितियां उपेंद्र कुशवाहा के सामने हैं, ऐसा लगता है कि विलय ही सबसे उपयुक्त रास्ता उपेंद्र कुशवाहा के सामने है। अगर विधायक टूट जाएंगे तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत कुछ गंवा देंगे। पार्टी के नेता इस वक्त छोड़ के चले जाएं तो उपेंद्र कुशवाहा का बहुत कुछ चला जाए। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान न हो, बड़ा झटका न हो, लेकिन अगर विधायक टूट गए तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान होगा, तो शायद वो विलय कर भी ले। विलय नहीं भी करते हैं तो माना जा रहा है कि संगठन के स्तर पर कई बड़े बदलाव होने हैं, जेडीयू कई बड़े फैसले लेगी। एक तो निशांत कुमार को पार्टी में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी सब कुछ फाइनल होना है, और मनीष वर्मा की को और बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। मनीष वर्मा का कद और बढ़ेगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बहुत कुछ होना है खरमास बाद। खरमास के बाद का इंतजार कीजिए, और सिर्फ खरमास बाद ही नहीं होना है, कल उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टी के विधायक शामिल होते हैं नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।